उत्तर प्रदेश की 5 विधान परिषद की सीटों पर हुए चुनाव पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता तौफिक प्रधान ने सपा प्रत्याशियों की करारी हार पर कहा कि बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक, प्रयागराज झांसी खंड स्नातक एवं शिक्षक स्नातक सीटों के आए परिणामों से यह स्पष्ट हो चला है कि पांचों सीटों पर यादव समाज के मतदाताओं ने अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा का साथ दिया है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं ने एक बार फिर सपा प्रत्याशियों को वोट देकर सपा का सहयोग किया है। बसपा नेता तौफिक प्रधान ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए मुसलमानों को बसपा के साथ आना होगा, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भाजपा का खौफ मुसलमानों को दिखाकर भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तौफिक प्रधान ने कहा, जब तक दलित मुस्लिम का गठजोड़ नहीं होगा तब तक भाजपा को हराना किसी के बस की बात नहीं है। इस संबंध में बसपा के वरिष्ठ नेता तौफिक प्रधान ने पत्रकारों को बताया। तौफिक साहब, अभी एमएलसी चुनाव गया है। एमएलसी चुनाव भाजपा और सपा ने लड़ा था और एक निर्दलीय लड़ा था। सपा का इतने बुरी तरीके हार किन वजहों से देखी जा रही है? आप ये देखो कि जो आज भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी ने जो एक डर का माहौल बनाया था, उसका असर आपने सन 2022 में भी देखा, विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि सन 2022 में हर मुसलमान को वोट डालने का पावर था। इस वजह से समाजवादी दूसरे नंबर की विपक्ष पार्टी मजबूत हो गई, क्योंकि खुद स्वयं यादवों ने साथ छोड़ दिया। सन 2022 में यादवों ने खुद वोट समाजवादी को नहीं किया और वोट समाजवादी को ना करके सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उसका प्रमाण है हर जगह से। क्यों, मैं भी विधानसभा लड़ा था, मुझे ही पता है कि जो यादवों की पोलिंग थी वो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट गया था। आज जो चुनाव एमएलसी का हुआ है, आज आप देखते हो कि हमारे मुस्लिम समाज में ग्रेजुएशन बहुत कम लोग हैं। तो आज भी देख रहे हैं आप कि आज भी इसमें एमएलसी के चुनाव में हमारे मुस्लिम भाइयों ने समाजवादी को वोट दिया, मगर वो समाजवादी की जमानत भी नहीं बचा पाए। आप ये मानते हो कि यादव समाज भी अच्छा खासा पड़ा हुआ। माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने समाज को मजबूत किया था और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने पढ़ाने लिखाने की बात करी थी। तो आज जो जब से अखिलेश भैया जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं समाजवादी के, तब से उनका खुद समाज उनको छोड़ के जाने लगा है। उसका भी आपने रीजन देखा होगा आजमगढ़ के चुनाव का। हमारे बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली जी चुनाव लड़े। दलित वोट जितना भी था गुड्डू जमाली जी को पड़ा, मुस्लिम वोट जितना था वो धर्मेंद्र यादव जी को पड़ा। और जो आज आजमगढ़ में 40% जो यादव समाज है वो जाके टोटल जाके निरहुआ यादव को पड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने 2012 का चुनाव लड़ा था अपने चेहरे पे, उसी समय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय सभी धर्मों के उन्हें वोट पड़े थे जी। 2017 में ऐसा क्या हुआ, अखिलेश यादव में ऐसी क्या कमी रही जो उन्हें वोट नहीं मिल पाया, हर समाज का जो चुनाव हारे? ऐसा है ना कि जो माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने जमीन से काम किया था। उनको हर व्यक्ति पसंद करता था, हर समाज का। इनको मुख्यमंत्री की सीट विरासत में मिली, और विरासत में जब कोई भी चीज मिलती है तो उसका एहसास नहीं होता। लगातार देखा जा रहा है कि अभी 2019 का चुनाव लोकसभा का गया है, तो 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़े थे, तो कुछ सीटें इज्जत बच सकी थी। आपने देखा, जैसे कि आपने सही क्वेश्चन करा कि 19 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें गठबंधन हुआ समाजवादी का, बहुजन समाज का। तो आप ये देखने की बात है कि जब समाजवादी 5 सीटें जीती और बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीती, वो क्यों जीती? कि वहां पर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हो गया और एक तरफा वोट पड़ा। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जो लोकसभा की जीती और समाजवादी मात्र 5 सीटें जीती। अगर मुस्लिम वोटर बहुजन समाज के साथ आता है तो बीजेपी से छुटकारा मिल सकता है? ये दावे के साथ है, क्योंकि आप देखो कि हमारे बहुजन समाज का जो खुद पार्टी का वोट है वो 28% है, और मुस्लिम समाज का वोट जो है वो 18% तो सरकारी खाते में, वैसे तो 20-22% उत्तर प्रदेश में है। तो हम आराम से भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं अगर मुस्लिम वोट अगर बहुजन समाज के साथ आता है तो। मुस्लिम सपा के दीवाना इतना क्यों है? क्या ऐसा कौन सा तावीज, कौन से मंत्र उन्होंने फूंक दिया? अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों है। अब मेरा तो साफ साफ कहना है कि मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी जब बात होती है तो मैं साफ साफ कह देता हूं कि भाइयों और ताकत लगा लो। जैसे आपने सन 2022 में ताकत लगाई, अब एमएलसी के चुनाव में आपने समाजवादी की जमानत नहीं बचा पाई, अब आ रहे हैं चेयरमैनी के चुनाव। जो भी हमारा मुस्लिम भाई समाजवादी टिकट से चुनाव लड़ेगा तो उसको ज्यादा वोट भी नहीं मिलेगा। ये बात मैं करूंगा चेयरमैनी के बाद।
जब मुस्लिम के ही नाम पर आ जाती है समाजवादी। अरे मुस्लिम ही तो समाजवादी की इज्जत बचाई हुई बैठा हुआ है। खाली मुसलमान जिस दिन समाजवादी को छोड़ देगा, तो यादव तो पहले ही छोड़ चुका है, यादव तो पहले ही छोड़ चुका है। जिस दिन मुस्लिम समाजवादी को छोड़ देगा तो उस दिन समाजवादी खत्म हो जाएगी। आप कल ही देख ले, कल ही माननीय अखिलेश जी बरेली उतर के मुरादाबाद गए, तो किसी भी यादव को वहां स्वागत के लिए नहीं बुलाया गया। कोई भी बड़ा हमारे क्या नेता नहीं बरेली में, कितने कितने कद्दावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं, एक भी यादव समाज के किसी भी नेता को स्वागत के लिए वहां एयरपोर्ट पर नहीं बुलवाया गया। क्यों नहीं बुलवाया गया? इसका रीजन क्या है कि उनको भी पता लग गया कि यादव बोर्ड ने हमको इस एमएलसी के चुनाव में वोट नहीं दिया। ये अखिलेश यादव के संज्ञान में जी है, तभी तो उनको स्वागत का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, शुक्रिया।